अभी थियरी है पूरी पूरी, क्या है देखो ध्यान से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बच्चों, इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, ध्यान से समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, किसका बना होता है? टेस्टिस का, पेनिस का, यूरेथ्रा का, और सेमिनल वेसिकल्स का, और एक लास्ट में वास डिफरेंट, और एक बेसिकली इसको तो नहीं काउंट करते, फिर भी लिख दिया है, स्क्रोटम बोलते हैं इसको। 5-6 ऐसी चीजें हैं जो सबको मिला दें तो उससे एक सिस्टम बनता है, इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा फीमेल में भी होता है। मैंने क्या बताया था कि ह्यूमन इज अ मोस्ट एडवांस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, जिसके बॉडी में हर चीज के लिए सिस्टम बना होता है। खाना खाने का अलग सिस्टम है, एक्सक्रीट करने का अलग सिस्टम है, सांस लेने का अलग सिस्टम है। वैसे ही हमारे बॉडी में रिप्रोड्यूस करने का अलग सिस्टम है। और जब भी किसी बॉडी में सिस्टम होता है, उसका मतलब उसके बॉडी में उसके कुछ पार्ट्स होंगे जो मिलकर सिस्टम को बनाएंगे। बात समझ में आ रही है कि सिस्टम जब है किसी बॉडी में किसी प्रोसेस के होने का, तो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कुछ बॉडी ऑर्गन्स होंगे जो इंक्लूड होंगे उस चीज में। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं मिलकर। कौन कौन से ऑर्गन्स है हमारे? पहला ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस। दूसरा कौन सा है? पेनिस। तीसरा कौन सा है? यूरेथ्रा। चौथा कौन सा है? स्क्रोटम, स्क्रोटम बोलते हैं इसको। पांचवा कौन सा है? वास डिफरेंस। इसको लिख दो तरीके से, वास, ये DEFEREN, वास डिफरेंट। एंड लास्ट में सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं इसको। इन सब का अपना अपना फंक्शन है। क्या फंक्शन है? नेक्स्ट पेज पे डायग्राम में समझते तरीके से। बात समझ में आ गई सबको? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखाता हूँ, समझो ध्यान से। पहले समझा दो क्या क्या होता है, कैसे होता है, समझ लो। तो फंक्शन सबकी बात करते हैं। टेस्टिस है, ठीक है। दूसरा वास डेफरेन है, वेसिकल्स है, और प्रोस्टेट ग्लैंड है। सुनो क्या होता है। टेस्टिस जो होता है बेसिकली टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड कवर्ड बाय स्क्रोटम। बेसिकली क्या होता है, ये जो टेस्टिस है इसका मेन काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करने का। क्या काम होता है बच्चों? स्पर्म का प्रोड्यूस करने का। स्पर्म जो होता है क्या होता है? तो स्पर्म इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। देखो पूरी बात समझो थोड़ा बारीकी से। देखो फीमेल बॉडी में क्या होता है कि बाई बर्थ बहुत सारे एग्स होते हैं। बाई बर्थ होते हैं मतलब कि बचपन में जन्म होता है बच्चों का ना, तभी से उनके बॉडी में होते हैं एग्स। अब पूरी बात समझना। फीमेल के बॉडी में 2 ओवरीज होती है, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड होती है। स्टमक के दोनों साइड होती है ओवरीज। दोनों ओवरीज में एग्स होते हैं। और ये एग जो होते हैं ना, एग स्टार्टिंग में जब आपकी एज 13-14 तक नहीं हुई होती तब तक तो एग क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। लेकिन उसके बाद हर महीने कुछ एग्स क्या करते हैं, एक एग यहाँ से और एक एग यहाँ से, ऑल्टरनेट मंथ में हर महीने अलग अलग ओवरी से एग्स बाहर आते हैं और ये फर्टिलाइज होने के लिए आते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइज होने के लिए आते हैं, फर्टिलाइज हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो ब्रेक होकर बॉडी से बाहर निकलते हैं। एंड दैट बाहर निकलना विद म्यूकस एंड ब्लड, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक साइकिल्स। जो आगे पढ़ेंगे हम तरीके से, डायग्राम के साथ समझाऊंगा आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मेल के पास जो स्पर्म सेल्स होते हैं, वो स्पर्म सेल इन एग से जब कंबाइंड होते हैं ना, तब जाके बच्चों होता है फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। हजारों मिलियन स्पर्म एक बार में निकलते हैं और उनका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत हाई स्पीड से भागते हैं। लेकिन उनमें से भी ना एक ही सिंगल स्पर्म जो होता है वो एक एग सेल से कंबाइंड होता है, तब जाके प्रेगनेंसी कंसिस्ट होती है। और उसके लिए भी जरूरी नहीं है एक बार में हो ही जाएगा। मतलब क्या होता है कि स्पर्म सेल्स मिलियंस में होते हैं, लेकिन उसमें से एक स्पर्म सेल ही सिर्फ काम आता है प्रेगनेंसी के लिए, बाकी सारे वेस्ट है। ये बात समझ में आई सबको? एक ही चाहिए होता है, उसी से प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अब कॉन्सेप्ट सीखो कि स्पर्म बनता कैसे है, बनाता कौन है हमारे बॉडी में। मेल के बॉडी के अंदर भाई, अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तो इस ऑर्गन के अंदर कुछ तो ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो मिल रहे होंगे, तो सबके प्रोसेस चीजें बन रही होगी। तो सिस्टम को बनाने के लिए ऑर्गन चाहिए होता है। और सिस्टम जो बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो बनेगा 6-7 ऑर्गन से। कौन कौन सा? टेस्टिस। टेस्टिस जो कवर होता है एक बाउल में, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। उसके बाद में क्या आता है भाई? पेनिस। पेनिस के बाद क्या आता है बेसिकली? आ जाता है वास डिफरेंट, और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये 5-6 टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया था, सेम टॉपिक। मैंने इस क्वेश्चन को ना ग्रुप में, बच्चों का 10 बजे एग्जाम है, मैंने 6 बजे बोला था ये कर लेना। अब बच्चों एक 5 नंबर में आया था। ये जो है ना 4 पार्ट, चारों के फंक्शन आ गया था बस एग्जाम में। तो आप इसको ध्यान से समझना, आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, कई बार इनके फंक्शन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक क्या है? पहला टेस्टिस। टेस्टिस का क्या काम होता है बच्चों? टू प्रोड्यूस स्पर्म। क्या करता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना है। और कवर होता है स्क्रोटम से, वो हम आगे पढ़ लेंगे डायग्राम देख।
वास डेफरेंट क्या होता है? तो वास डेफरेंट इट हेल्प्स इन कैरी स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है बेसिकली वो पाथ होता है जिस पाथ से स्पर्म बाहर निकल सकता है। पेनिस का पार्ट होता है, तो पेनिस का पार्ट यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा से क्या होगा? स्पर्म बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के लिए वहां तक पहुंचना पड़ेगा, यहाँ से बाहर निकल सकता है, तो वहां तक पहुंचाने का काम एक ट्यूब का होता है, वो ट्यूब को बोलते हैं क्या? वास डेफरेंट। वास डेफरेंट इज अ ट्यूब विच कैरी स्पर्म्स, विच कैरी स्पर्म, विच कैरी स्पर्म। आई बात समझ में? स्पर्म को कैरी करने का काम करता है वास डेफरेंट। नेक्स्ट आता है सेमिनल वेसिकल्स। क्या काम करता है? सुनना। स्पर्म जो होता है थोड़ा थिक होता है। स्पर्म जो होता है बच्चों, ये डेंस होता है, थिक होता है, आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है। इसके पाथ को इजी करने के लिए इसमें कुछ लिक्विड ऐड करना पड़ता है, तो ये हमारा सेमिनल वेसिकल्स करता है। क्या काम करता है? इट एड सम फ्लूइड विच मेक्स द पाथ ऑफ द स्पर्म्स इजी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड आफ्टर दिस फ्लूइड स्पर्म इज कॉल्ड सीमेंस। अब जो जब तक इसमें फ्लूइड ऐड नहीं हुआ होता है उससे पहले उसको बोलते हैं स्पर्म्स, लेकिन जैसे स्पर्म्स में एक फ्लूइड ऐड कर देता है सेमिनल वेसिकल्स, उसका नाम क्या हो जाता है? सीमेंस। क्या नाम हो जाता है? सीमेंस बोलते हैं इसको भाई, ठीक है। एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन मतलब व्हाट इज सीमेंस। याद रखना सीमेंस क्या होता है? सीमेंस इज जस्ट फ्लूइड विद स्पर्म। और ये जो फ्लूइड ऐड होता है इसमें, ये क्या काम करता है? स्पर्म को आगे मूव करने में हेल्प करता है, इजी करता है उसका पाथ, क्योंकि फ्लूइड होता है एक तरीके का पानी, लिक्विड। आई बात समझ में? स्पर्म अपने आप में बहुत थिक और डेंस होता है, बार बार बोल रहा हूं मैं, थिक और डेंस होता है कौन? स्पर्म। लेकिन उसका पाथ इजी करने के लिए उसमें सेमिनल वेसिकल क्या काम करता है? ऐड करता है फ्लूइड, एंड उसके बाद उसको बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं उसको? सीमेंस। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बहुत काम करता है। क्या? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है सेमिनल वेसिकल्स। कौन हेल्प करता है? सॉरी, कौन हेल्प करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन हेल्प करता है? तो चार पार्ट मेन है भाई। पहला टेस्टिस, दूसरा वास डेफिनेट, टेस्टिस प्रोड्यूस को बना स्पर्म को बनाता है। वास डेफिनेट क्या करता है? हेल्प करता है कैरी करने में स्पर्म को। सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है? ये फ्लूइड को ऐड करता है जिससे कि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट इजी हो जाए। और लास्ट प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करता है? ये हेल्प करता है स्पर्म्स को मूव करने में। दैट्स इट। क्लियर सभी को?